Yeah. So let's get started with this new video in the series. This is for students like me जिनको फोर्थ ईयर में यार उनके पास 7th सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता. So let's get started, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है. सब्जेक्ट का नाम है हमारा वेब एंड मोबाइल ऐप टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट. सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखते हैं सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें हमारे पास. या सिलेबस का लिंक डाल दूंगा मैं, और आई होप कि जो जिन जिन लोगों का सेम सिलेबस है वो उनको मदद मिल जाएगी. प्लस लेट मी बी क्लियर दैट दिस इज स्पेसिफिकली केटर्ड टुवर्ड्स आईपी यूनिवर्सिटी, एंड क्योंकि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी में सेम सब्जेक्ट होता है इसलिए यू कैन रेफर दिस टू, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर आईपी यूनिवर्सिटी. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. या सो सी, सबसे पहले हमारा होता है कि टेस्टिंग हमारी होती क्या है. टेस्टिंग कहता है कि हमें फंक्शनैलिटी को यूज, चलो लिख देते हैं इसको. टेस्टिंग क्या कहते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें फंक्शनैलिटी, ठीक है. फंक्शनैलिटी क्या होती है, फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी और सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना होता है, हमें हमारे टेस्ट करने होते हैं जो कि हमारे ऐप्स होते हैं, और काम करना होता है कि एंश्योर दे वर्क एज पर द रिक्वायर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. नोट्स तुम्हें इसके मिल जाएंगे, मैं तुम्हें टाइप प्रिंटेड नोट्स दे दूंगा इसके. प्लीज़ राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है. कोई नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर देना, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं बोल रहा हूँ जो कि नोट्स में हो सकता है ना मिले तुम्हें. सो आगे. अच्छा, हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले आता है हमारे पास एक आता है फंक्शनल टेस्टिंग. फंक्शनल टेस्टिंग इसमें क्या होता है, फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, हमारा क्या होता है, इसको वो देखते हैं, बुक टर्म देखते हैं. बुक टर्म ये है कि इसकी वेरीफाइज दैट ईच फंक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑपरेट्स इन कंफॉर्मेंस विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. बेसिकली इसका ये मतलब है कि हमारा जो भी फंक्शन है दैट इज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है. सेकंड क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं हमारी यूजेबिलिटी टेस्टिंग. सेकंड कहता है हमारे यूजेबिलिटी टेस्टिंग. यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या कहता है हमारे, एंश्योर्स दैट एप्लीकेशन इज इजी टू यूज एंड प्रोवाइड्स अ सैटिस्फैक्टरी यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है. यूआई यूएक्स जो हम बाद में डिजाइन प्रिंसिपल्स अभी देखेंगे आगे रखें. उसके बाद आता है हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग. परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इफ यू हैव डन योर सब्जेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल्स होती हैं और ये टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट जो भी सारी चीज़ें होती हैं ये सब डिटेल में पढ़ाई गई हैं. ऑल्सो आई होप कि देयर इज अ बिग इंप्रूवमेंट इन द कैमरा क्वालिटी, बिकॉज वो बाद में बताएंगे क्या रीजन है उसका, बट आई जस्ट होप दैट इज अ बिग इंप्रूवमेंट इन कैमरा क्वालिटी एंड यू आर लाइकिंग इट. लेट्स सी, ठीक है. परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, इसमें ये टेस्ट करते हैं हम, स्पीड टेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट करते हैं, ठीक है, और क्या टेस्ट करते हैं, स्पीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर अ स्पेसिफिक वर्कलोड. लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा कोड फट जाएगा, पाइपलाइन में इशू आएगा. दीज आर ऑल CI, देयर इज समथिंग कॉल्ड CI/CD, दैट इज कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस टेस्टिंग, वो हम देखेंगे आगे. दैट इज अ डेवऑप्स प्रिंसिपल, यू विल लर्न इट लेटर आगे जाके. अब आगे बढ़ जाती है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, व्हाट इज बेसिकली कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, कि हमारा फॉर एग्जांपल हमारा वेब ऐप है, यू नो कि हमारे वेब ऐप को हमें डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है. डिफरेंट, सबसे पहले क्या आता है, डिफरेंट 4.1 लिख देता हूँ इसको. क्या आता है, डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो रिस्पॉन्सिवनेस. और क्या होता है हमारा, क्या होता है, एक तो डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए करना पड़ता है, ब्राउजर ऑप्टिमाइजेशन. कोई हमारा ओपेरा चला रहा है, कोई हमारा फायरफॉक्स चला रहा है, कोई क्रोम चला रहा है, दिया बेसिकली क्रोमियम ब्राउजर एक्सेप्ट फायरफॉक्स, कोई ब्रेव चला रहा है, तो उनके लिए ऑप्टिमाइज करना जरूरी है. और अगर मोबाइल में बात करें तो उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फॉर एग्जांपल iOS है, विंडोज़ फ़ोन आए थे बीच में, मैक ओएस है, हमारा एंड्रॉयड है, सबके लिए ऑप्टिमाइज करना दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द रोल ऑफ अ डेवलपर, ठीक है. उसके बाद आती है हमारी सिक्योरिटी टेस्टिंग.
सिक्योरिटी टेस्टिंग, जो कि क्या होता है हमारे आइडेंटिफाई करनी क्या होती है, आइडेंटिफाई vulnerabilities. I will make a series on cybersecurity just because out of curiosity and interest. I know someone in family that is a cybersecurity director, so I'll hopefully get them on this on a podcast soon. Yeah, podcasting is happening. Like purely tech will happen soon. Regression testing. अब जिन्होंने SDLC लाइफ साइकिल पढ़ी है ना, दे नो ऑलरेडी व्हाट रिग्रेशन टेस्टिंग इज. हमें क्या होता है बेसिकली इंश्योर करना होता है कि जो हमारा न्यू कोड आ रहा है वो कि हमारा क्या करे कि हमारे पुराने कोड को क्या करे, इफेक्ट ना करे, उस पर बुरा असर ना डाले, ठीक है, ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. सेवेंथ, और उसको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लोकेशन में लगाना, डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स के अंदर करना, ये सब हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है. उसके बाद आता है हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग, दैट इज द लास्ट वन एंड दैट बेसिकली दैट विल रैप इट अप. ऑटोमेशन टेस्टिंग हमारी क्या होता है, यूजेस स्क्रिप्ट्स एंड टूल्स टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क. अंडरस्टैंडेबल, using Python scripts and various scripts, using web crawlers, etc. to automate repetitive tasks to improve efficiency, accuracy, data, whatever. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा टेस्टिंग टूल्स आते हैं. लेट्स सी, दिस इज इंटरेस्टिंग, कीप दिस इन माइंड, दिस इज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, टेस्टिंग टूल्स, ठीक है, आता है हमारा फॉर वेब. वेब के लिए कौन कौन से टेस्टिंग टूल आते हैं भाई, देखते हैं. वेब के लिए हमारे पास आता है सबसे पहले सेलेनियम. सेलेनियम किस लिए होता है, यूज फॉर ऑटोमेटिंग वेब ब्राउजर्स, ऑटोमेटिंग वेब ब्राउजर्स. ओके. उसके बाद हमारे क्या आती है, हमारा आता है जेस्ट. या दिस इज इंपॉर्टेंट, जेस्ट या फिर साइप्रस भी कहते हैं इसे. जेस्ट, साइप्रस, डिफरेंट टूल्स यूज्ड फॉर फ्रंट एंड applications. These are just tools. Okay, Jira भी एक टूल है, Jira प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट टूल, Slack, Jira, वो हमारे ट्रैकिंग टूल्स होते हैं जो कि हमारे कंपनीज यूज करते हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर. Postman, interesting thing is Postman is started as a college project from a tier 3 college, I guess from MATE if I'm not wrong, which I think I might wrong, गलत हो सकता हूँ. फॉर टेस्टिंग APIs, भाई I have used Postman rigorously. And if you are in development, you are going to use Postman rigorously. Okay. Postman is a tool that everyone should know. For mobile, एक क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज योर एंड्रॉइड के लिए और iOS के लिए कौन सी आईडी यूज करते हैं, नीचे कमेंट्स में बताओ. 5 सेकंड लो, कमेंट्स में बताओ, आंसर बता दूंगा. एंड्रॉइड के लिए हम यूज करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो. iOS के लिए यूज़ क्या करते हैं, iOS के लिए यूज़ करते हैं हम Xcode. इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज Kotlin है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज Swift है. इससे पहले हम इसे ऑब्जेक्टिव सी में भी लिखते थे. ओ सॉरी, दिस इज फॉर iOS को ऑब्जेक्टिव सी में लिखते थे, और इससे पहले इसको हम जावा में लिखते थे. राइट. सो इफ यू हैव लर्न Kotlin, तो तुम देखोगे कि Kotlin और जावा बहुत सिमिलर है, बिकॉज Kotlin इज somewhat derived from Java only. माँ बच्चे वाली बात है. Okay. The heck bro, what the hell. Yeah, great. So let us see कि for मोबाइल के लिए क्या चीज़ होती है. For मोबाइल के लिए APM होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग टूल. These are all testing tools, right? उसके बाद क्या होता है, XUCUI, ये मैंने भी यूज़ नहीं करा है. XUCUI टेस्ट होता है. आई डोंट थिंक नो वन रियली यूजेड इट. iOS एंड एंड्रॉयड ऐप्स के लिए होता है. उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रोबोट फ्रेमवर्क होता है. यार रोबोट फ्रेमवर्क, इट इज अ जेनरिक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क. जेनरिक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, समझ जाना भाई. इतना ही होता है, इतना में ठीक है, इतना ही मिलेगा. अब हम देखते हैं डेवलपमेंट का. दिस इज मोर ऑफ अ जनरल ओवरव्यू. ठीक है. अब डेवलपमेंट होता क्या, डेवलपमेंट हमारा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हमारी 3 चीजें होती हैं. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स पैकेजिंग, पैकेज बनाना, पैकेजिंग द एप्लीकेशन,
transferring it to a host environment, haha, and configuring the environment. इस configuring environment क्या हो सकता है? तुम्हारे environment variable setup करने हो सकते हैं, तुम्हारा बेसिकली जेनकिंस वाला काम हो सकता है, बताऊंगा बाद में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा टूल है हमारा जेटपैक कंपोज भी टूल है एंड्रॉइड के लिए। इफ यू आर इनटू एंड्रॉइड डेवलपमेंट यू मस्ट नो व्हाट जेटपैक कंपोज इज। बेसिकली क्या करता है, जो मेरे डेप्रिकेटेड मॉडल्स होते हैं तुम्हें बार बार उसको करने की जरूरत नहीं, जेटपैक हैंडल्स ऑल दैट फॉर यू। बहुत सारी डेप्रिकेशंस होती हैं। अब स्टेप्स इन डिप्लॉयमेंट, स्टेप्स इन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है हमारा, बिल्ड जनरेशन। बिल्ड जनरेशन क्या मतलब है? कंपाइलिंग सोर्स कोड, इन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। उसके बाद क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मीन्स, मील्स कह रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मील्स, फिर मील्स। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मीन्स configuring the application environment. Environment मतलब environment variables such as databases management system, databases, etc., AWS servers, etc. before deployment. Hope that's clear. समझ आ रहा है? और कुछ मुसीबत तो नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा भाषा में समझा रहे हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, तुम्हें समझ आना चाहिए भाई। कोड साइनिंग, अच्छा ये क्या होता है इन मोबाइल ऐप्स? कोड साइनिंग इज रिक्वायर्ड। कोड साइनिंग इज लाइक अ डेवलपर सिग्नेचर, तो इट इज अ यूनिक डेव सिग्नेचर, ठीक है। दिस इज एन ऑथेंटिकेशन टूल। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, मजा आना चाहिए, ठीक है, मजा बनता रहना चाहिए। इन टू वेरीफाई द इंटीग्रेशन ऑफ, टू वेरीफाई द इंटेग्रिटी ऑफ एन ऐप, टू वेरीफाई इंटेग्रिटी। वेरीफाई इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? समझ आ रहा है? इजी है। इंटेग्रिटी ऑथेंटिकेशन टूल है, यूनिक है, ठीक है। अब क्या आती है, ये छोटा सा करेंगे, इसका तो वीडियो रैप करते हैं। डिप्लॉयमेंट टू सर्वर्स या फिर ऐप स्टोर्स, ठीक है। फॉर वेब एप्स के लिए, वेब एप्स के लिए क्या हो सकता है? वेब एप्स के लिए हमारा क्या हो सकता है? AWS हो सकता है, ठीक है, अज्योर हो सकता है, फायरबेस भी काइंड ऑफ हो सकता है, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है हमारा? गूगल क्लाउड हो सकता है। तो दीज आर कहाँ डिप्लॉय होते हैं। और मोबाइल के लिए है तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर है ही तुम्हारे पास। वो अलग बात है कि एंड्रॉइड में हम अपने वो भी APK फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम वेब, बट दिस इज द ऑफिशियल डिप्लॉयमेंट जहाँ पे वो डिप्लॉय होते हैं। अब CD, that is CI/CD completely, that is continuous integration, continuous deployment, but here we'll learn only about continuous deployment. बताऊंगा आगे क्या होता है। Continuous deployment integrates continuous integration practices and automatically deploys changes to the production environment after testing. जानने की जरूरत है, automatically deploys changes in production. प्रोडक्शन में कोड आता है, से ये कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होती रहती है। यू क्रिएट वेरियस फोक्स, ब्रांचेस, गिटहब यूज करना सीख लेना। आई लिंक टू द गिटहब वीडियो डाउन बिलो, ठीक है। रिमाइंड मी, क्या लिंक करना है? सिलेबस, नोट्स एंड गिटहब वीडियो टू लर्न गिटहब, या ठीक है। दैट्स ऑल। राज को रैप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे उसकी। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तुम किसी और वीडियो देख सकते हो, वो भी लिंक कर दूंगा अगर मन करेगा तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप आइटरेटिंग।